पाकिस्तान फिलहाल डिफॉल्ट होने से बच गया है, लेकिन ये ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां आर्थिक आजादी बहुत दूर की चीज दिखाई देती है। कर्ज से लेकर अपना खर्च चलाने वाला पाकिस्तान अब गहरी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है और आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। इस्लामाबाद को अब केवल चीन का सहारा है, लेकिन ये काफी नहीं है। चीन का समर्थन वित्तीय तनाव को कम कर सकता है, लेकिन ये देश की दम तोड़ रही अर्थव्यवस्था में जान नहीं डाल सकता। पाकिस्तान से बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूर जा रही हैं और आईएमएफ अपने कार्यक्रमों के लिए कड़ी शर्तें थोप रहा है। इन सब के बीच देश में चरमपंथी हिंसा में वृद्धि ने इस बोझ को बढ़ा दिया है। शहबाज शरीफ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि कर्ज लेने के लिए सामने वाले की गलत ख्वाहिशों को पूरा करना पड़ता है। शहबाज ने कहा, मैं किस तरह से आपको बताऊं कि किस तरीके से उन दोस्त मुमालिक को कर्ज देने के लिए दरख्वास्त दी। उन दोस्त मुमालिक ने हमें मायूस नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सिर झुका होता है। शरीफ ने यह भी बताया कि वो और आर्मी चीफ मुनीर कई देशों में कर्ज मांगने गए थे। आइए पाकिस्तान के संकट को 5 पॉइंट्स पे आपको समझाते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से कर्ज पर चल रही है। सार्वजनिक कर्ज देश की जीडीपी के 70 से 80% के दायरे तक पहुंच गया है। अब देनदारियों को बार बार उधार और आईएमएफ के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों के माध्यम से रिफाइनेंस किया जाता है। पाकिस्तान भले ही देनदारियों को आगे बढ़ा दे, लेकिन ये समय उसे अपनी स्वायत्तता की कीमत पर मिलता है। शहबाज शरीफ का कबूलनामा बताता है कि दूसरे देशों से कर्ज मांगते समय पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि जून 2025 को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में 3% की वृद्धि हुई है। 2026 में भी इसी गति से बढ़ने का अनुमान है। अब पाकिस्तान का एक्सपोर्ट लगातार कमजोर हो रहा है। विश्व बैंक के अनुसार पाकिस्तान की जीडीपी में एक्सपोर्ट का हिस्सा 2024 में 10.4% हो गया है। 1990 के दशक में ये 16% हुआ करता था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार पड़ोसी देश से व्यापार घाटा 44% पहुंच गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के व्यापार में नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई है। इसके अलावा पिछले कई सालों में मल्टीनेशनल कंपनियां लगातार पाकिस्तान छोड़ रही हैं। बीते साल 2025 के अक्टूबर में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने घोषणा की कि वे पाकिस्तान में निर्माण और कमर्शियल ऑपरेशन बंद कर देगा। ये अकेली कंपनी नहीं है। पाकिस्तान छोड़कर जाने वालों में एली लिली, शेल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, यामाहा और टेलीनॉर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर को सबसे ज्यादा झटका लगा है। पाकिस्तान में 48 मल्टीनेशनल कंपनियां थीं, लेकिन आज उनमें आधी भी नहीं रह गई। पाकिस्तान ने साल 2025 में आतंकवादी हमलों में 34% की वृद्धि दी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्ट्रैटेजीज के अनुसार 2025 में 699 आतंकवादी हमले दर्ज किए गए। इनमें कम से कम कई लोगों की जानें चली गई और कई लोग घायल हो गए। मरने वालों में कई फीसदी से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और पुलिस जवान थे। इन हमलों ने निवेशकों को डरा दिया है। पाकिस्तान अब सुरक्षित स्थान नहीं रह गया है। हाल ही में अमेरिका ने अपने ट्रैवल एडवाइजरी और गाइडलाइंस में पाकिस्तान को खतरनाक देश की श्रेणी में रखा था। वहीं देश के लिए अपने सीमित संसाधनों को विकास से हटाकर सुरक्षा के लिए लगाना पड़ रहा है, जो एक दोहरा बोझ है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है। पाकिस्तान अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे करो या मरो की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में कंगाली है। पाकिस्तान कंगाली से जूझ रहा है और ऐसे में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अपने हुकूमत को बचाने की बजाय, अपने देश के लोगों को बचाने की बजाय ऐश कर रहे हैं या फिर कहें कि पैसा उड़ा रहे हैं। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।